फिर से क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का VVI इम्पोर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है, जिसको बारीकी से समझाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भ्रूण कोश की उत्पत्ति किसमें होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किसमें होती है? 3 केंद्रकी केंद्रक से। जैसे कि भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो कहना है 3 केंद्रकी केंद्रक से होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है 3x केंद्रक को क्या कहते हैं? 3x केंद्रक को क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिएगा, कहते हैं भ्रूण कोश केंद्रक। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश केंद्रक। यह क्लास जो है क्या है? VVI है, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट मस्ट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है भ्रूण कोश के केंद्रक में कौन सा विभाजन होता है? देखिए भ्रूण कोश के केंद्रक में कौन सा विभाजन होता है? तो याद रखना है मुक्त केंद्र। क्या होता है उसमें? मुक्त केंद्रिक विभाजन होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कैप्सेला में कौन सा भ्रूण कोश पाया जाता है? कैप्सेला में कौन सा भ्रूण कोश पाया जाता है? तो केंद्रकीय। क्या है? केंद्रकीय। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है तो युग्मक से जो होता है, किससे होता है? युग्मक से। यानी भ्रूण का विकास किससे होता है? युग्मक से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री दोनों में भ्रूण का विकास होता है अंतिम अवस्था में एक समान। कैसे होता है? अंतिम अवस्था में एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है द्विबीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में भ्रूण का विकास होता है ऊपर 4 कोशा से। ऊपर 4 कोशा से। निषेचित अंडाशय से बनता है फल। क्या बनता है? निषेचित अंडाशय से फल बनता है। निषेचन द्वितीय केंद्रक से बनता है भ्रूण कोश। क्वेश्चन है निषेचित द्वितीय केंद्रक से क्या बनता है? तब भ्रूण कोश बनता है। बीजांड बनता है तब बीज से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीजांड किससे बनता है? तब बीज से बनता है। 37 में क्या है? करा है निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकाएं क्या होता है उसका? तो नष्ट हो जाता है। करा निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकाएं, आंसर है नष्ट हो जाता है। बीज कवच बनता है बीजांड आवरण से। कथी से बनता है? बीजांड आवरण से। बीज पत्र किससे बनता है? बीजांड आवरण से बनता है।